चैप्टर का नाम मतलब क्या था, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, है ना। और हम लोग ये बात को मतलब क्या कहते हैं जानते हैं, हम लोग ये बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, अगर हम ए टू द पावर m लिखें हैं तो ये जो है वो मतलब क्या है बेस है, और m जो है वो मतलब क्या सर आपका पावर है, या फिर मतलब क्या सर आपका इंडेक्स है। तो जो नंबर अपने आप से मतलब क्या होता है बार बार मल्टीप्लाई होता है वो नंबर को कहा जाता है मतलब क्या है बेस, और जितना बार वो अपने आप से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है उसको कहा जाता है उसका मतलब क्या सर आपका पावर। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है 4 क्यूब, या फिर लिखा है 4 टू द पावर मतलब क्या है 3। तो 4 क्यूब या 4 टू द पावर 3 अगर लिखा है तो 4 मतलब क्या है बेस है, और 3 मतलब क्या सर आपका पावर है या फिर इंडेक्स है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मतलब क्या 3 टाइम्स, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 4 इज द बेस एंड 3 इज द पावर इन दिस मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के वक्त रूल बताते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है ना। तो ये क्या सर आपका 2/7 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। तो हम लोग जानते हैं ये फ्रैक्शन का है न्यूमरेटर, और ये फ्रैक्शन का मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर। एक सिंपल सा बात समझिए, अगर a/b होल टू द पावर मतलब क्या होता है सर आपका m होता है, तो फिर न्यूमरेटर को ही पावर मतलब क्या होता है सर आपका m मिल जाता है, और फिर डिनोमिनेटर को ही पावर m मतलब क्या होता है मिल जाता है। ये एक्सपोनेंट का लॉ में से एक लॉ मतलब क्या सर आपका है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 2 क्यूब बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 क्यूब। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब 2 क्यूब का क्या मतलब होता है, 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो दिस बिकेम मतलब क्या सर आपका 8। 7 7 का क्या होता है सर आपका 49, 49 7 का क्या होता है, अगर नहीं याद आए तो 49 7 का करके देख लीजिए। तो 7 9 का क्या होता है 63, 3 रिटर्न क्या सर आपका 6 कैरी है। फिर 7 4 का क्या होता है सर आपका 28, 28 प्लस 6 इज हाउ मेनी, 28 प्लस 6 इज हाउ मेनी 34। तो ये हो गया आपका 343। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा सर आपका सिंपली 343 मतलब क्या लिख लिया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आ जाइए, अब एक सिंपल सा बात और समझते हैं। यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, दोनों में एक फ़र्क है, लेकिन ये पॉजिटिव फ्रैक्शन था, ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे लिखा है -3 मतलब अब एक एक बात आपको बताते हैं, अगर फ्रैक्शन में कहीं भी नेगेटिव दिया हुआ है ना तो हम नेगेटिव कहीं भी दे सकते हैं। हम चाहे तो ऊपर भी दे सकते हैं, चाहे तो नीचे भी दे सकते हैं, और चाहे तो मतलब क्या सर आपका बीच में भी दे सकते हैं। ये सिंपल सा बात आया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये -3 मतलब क्या सर आपका 5 था, टू द पावर मतलब क्या था आपका 4 था, ठीक है। तो उसको हम क्या किया, लिखा -3 टू द पावर 4, और उसके बाद क्या लिखा सर आपका 5 टू द पावर 4। अब यहाँ पे एक लॉ समझना पड़ेगा, जो लॉ समझना पड़ेगा लॉ, वो लॉ आपको मतलब क्या सर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पॉजिटिव बेस अगर रहेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर 2 स्क्वायर लिखा तो बेस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव 4 ही आएगा। अगर 2 क्यूब लिखा तो आंसर क्या आएगा सर आपका 8 ही आएगा, है ना। तो पॉजिटिव बेस अगर हो तो फर्क नहीं पड़ता है पावर इवन है या पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है। अगर पॉजिटिव बेस है, पावर इवन है तो भी आंसर पॉजिटिव है, पावर ऑड है तो भी आंसर मतलब क्या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बेस के बारे में इसलिए लॉ मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन नेगेटिव बेस में फ़र्क पड़ जाता है। क्या फ़र्क पड़ जाता है बताइए। अगर हम -2 इंटू -2 करते हैं तो क्या सर आपका -2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, ठीक है। इस केस में आंसर क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव 4 आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव हो गया, 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। लेकिन हम -2 टू द पावर 3 कर दें तो इस बार बेस मतलब क्या सर आपका ऑड हो गया, और इस बार अगर मतलब क्या सर आपका -2 इंटू -2 मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव आ जाता है। तो आंसर क्या इस बार आंसर क्या आएगा सर आपका -8 आएगा। फिर आप अगर रिपीट करके देखेंगे तो अगर हम -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सॉरी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस बार फिर से पावर इवन हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8 16, पॉजिटिव 16। साइन को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके थे। तो इतना बात समझने के बाद आप ये बात समझ चाहिए कि अगर मतलब क्या सर आपका बेस नेगेटिव है तो क्या पावर पावर क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है, पावर क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। अगर इवन होगा तो आंसर क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड होगा तो आंसर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। इसमें कोई
रॉकेट साइंस मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब ये बात को जब जान गए तो यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। तो आप ये समझिए यहाँ पे बेस क्या है सर आपका, इवन है। इवन है तो आंसर क्या होगा सर आपका, पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद 3 3 जा क्या होता है 9, 9 3 जा मतलब क्या, 27, 27 3 जा मतलब क्या हो जाता है सर आपका 81 हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 81 हो गया। और 5 टू द पावर 4 क्या होता है सर आपका, 5 5 जा मतलब आप 25, 25 5 जा मतलब क्या 125, 125 5 जा मतलब क्या सर आपका 625। अगर डाउट है तो आप करके मतलब क्या सर आपका देख सकते हैं। 125 मतलब क्या सर आपका 5 सा, तो क्या हो गया सर आपका 5 5 सा 25, 5 रिटर्न क्या कह रही है सर आपको 2 क्या रही है, 5 2 सा 10, 10 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 12, 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 क्या रही है। अब 5 1 5, 5 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 6 हो चुका। तो आंसर क्या हो चुका सर आपका 81 अपॉन मतलब क्या सर आपका 625 हो चुका। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में है, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए पहला वाला आंसर चेक कीजिए 8/8 343 था। दूसरा वाला आंसर आप चेक कीजिए वो क्या सर आपका 81/625 मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मतलब क्या बात समझते हैं। पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था और आपको करना था मतलब क्या सिंप्लीफाई, है ना। और उसके बाद क्या करना है सर आपका, आपको अब दिया है मतलब अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या सर आपका लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है सर आपका -5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -5 इंटू मतलब क्या है सर आपका -5, फिर इंटू मतलब क्या है सर आपका -5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 हो चुका है। ये मतलब क्या है सर आपका -5, फिर मतलब क्या है सर आपका -5 और फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5। क्या था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो उसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। 5 पावर अच्छा 7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करने नहीं बोला है, क्या बोला है सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने बोला है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है सर आपका a टू द पावर m जो होता है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको -5 और फिर लिखना पड़ेगा -5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 7, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 में है क्या। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3/11 1 टाइम्स, 3/11 2 टाइम्स, 3/11 3 times and 3/11 मतलब क्या था आपको 4 times. So if I have to write this in exponential form then I will write down मतलब क्या सर आपका 3/11 to the power whole to the power 4, as simple as मतलब क्या सर आपका that। तो आप देखिए -5 to the power 7, 3/11 to the power मतलब क्या सर आपका 4, कोई डिफिकल्टी वाला बात है मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। अब क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केस। यानी इससे पहले वाला केस में बस आपको क्या लिखना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, लेकिन इस बार क्या सर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना भी है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के साथ साथ बताना भी है कि इसमें से कौन सा बेस है और कौन सा मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट, मतलब कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। अब आपको हम ये तो बताए थे, देखिए ये तो बताए कहाँ गया, ये तो बताए थे कि अगर 8 a टू द पावर m है, बुक मत देखिए, देखने की जरूरत नहीं है अभी, ये मेन टेक्स्ट है। ये तो बताए थे कि अगर मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m है तो ये मतलब क्या है बेस है और m मतलब क्या है पावर है, क्योंकि ये अपने आप से मतलब क्या सर आपका मतलब तो m को मतलब क्या एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, इंडेक्स भी कहा जाता है और पावर भी कहा जाता है, तीनों आप वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं। तो क्या लिखा है सर आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केस। यानी सबको मतलब क्या करना है सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन सबको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या सर आपका लिखना नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के साथ साथ क्या करना है ना सर आपका कि उसमें कौन सा बेस है वो भी बताना है और कौन सा पावर है वो भी मतलब क्या करना है बताना है। तो एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। तो नंबर 1 जिसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है वो क्या है सर आपका 4096, यही है ना। और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अभी के लिए इसको साइड करते हैं, आंसर निकालेंगे फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे 4096 लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो सबसे पहले लाना पड़ता है 2 को,
क्योंकि लास्ट 8 क्या है सर आपका 6 है, तो 2 से जा रहा है, तो 2 20 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, क्या रिमेन किया सर आपका 1 रिमेन किया, 1 6 16, 2 8 का मतलब क्या है 16, फिर 2 से जा रहा है, तो 2 10 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या 2 से जा रहा है, तो क्या हो गया सर आपका 2 5 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 का 4, 1 रिमेन किया, 1 1 11, 2 5 सा 10, 1 रिमेन किया, 1 2 12, 2 6 का मतलब क्या सर आपका 12, अब यहाँ पे आ जाइए 2 1 2, ठीक है, अब 2 2 का 4 क्या रिमेन किया, 1 रिमेन किया, 2 1 रिमेन किया, तो 2 8 का मतलब क्या है 16, अब यहाँ पे आ जाइए क्या है सर आपका 2 6 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 32 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 2 16 टाइम्स, फिर क्या हो गया सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर क्या हो गया सर आपका 2 2 टाइम्स, और फिर क्या हो गया सर आपका 2 1 टाइम्स। अब काउंट करना है कितना 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब 12 2 है, तो इसका मतलब क्या सर आपका इसको लिख देंगे 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 12, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका बेस इज मतलब क्या है सर आपका 2, एंड क्या लिखना पड़ेगा सर आपका पावर, या एक्सपोनेंट बोला था ना, तो एक्सपोनेंट इज मतलब क्या है सर आपका 12, एज सिंपल एज दैट। आंसर चेक करेंगे, लेकिन एक बार चेक कर ले तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, उससे पहले वाला, हाँ वही है, बेस जो है वो 2 है, पावर मतलब पावर 12 है, एक्सपोनेंट 12 है, या फिर इंडेक्स मतलब क्या है आपका 12 है, ठीक है ना सर। वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल आप पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपको मतलब क्या सर आपको वो अपने आप समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है। परेशान मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, फोकस ये चीज़ में रखना चाहिए कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ चेक करना है तो आप ये चेक कीजिएगा कि आपको जो बता रहे हैं वो बताने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में आने के बाद आप घर जाके वो सम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और समझ में आने के बाद घर जाके सम कर पा रहे तो कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, फिर और कुछ सोचने मतलब क्या सर आपका नहीं है सर। ये पिछले चैप्टर का मतलब क्या बाकी है ना, बाकी, हाँ हाँ पता है हमको, बस आप याद रखिएगा कहाँ तक कराए थे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखते हैं 125 बाई मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 729। तो जैसा सवाल रहता है वैसा ही जवाब रहता है। तो सवाल यहाँ पे पूछा है कि आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो और उसके बाद बताओ कि मतलब क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो हमको मतलब क्या है सर आपको 125 को भी करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टराइज, और हमको मतलब क्या सर आपका 729 को भी करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो अगर हम 125 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है देखना पड़ेगा, और 729 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 525 सा, फिर क्या है सर आपका 5 5 सा, फिर क्या है सर आपका 5 1 सा, और यहाँ पे क्या है सर आपका मतलब सबसे सिंपल बात 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। 9 + 2 क्या होता है सर आपका 11, 11 मतलब क्या होता है सर आपका 9 से 3 से चला 3 से जा रहा है। तो यहाँ पे 3 2 6 हो चुका, 1 2 12, ठीक है ना, फिर 3 4 12 हो चुका, 3 3 मतलब क्या 9 हो चुका। अब 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है ना। तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जा रहा है, तो 3 2 6, 3 7 मतलब क्या 21। अब फिर 3 से जा रहा है, 3 9 मतलब क्या 27, फिर क्या सर आपका 3 3 9, फिर क्या सर आपका 3 1 3। अब सिंपल सा बात समझिए, ये क्या हो गया 125 एक्चुअली में क्या था 5 क्यूब था, और 729 एक्चुअली में क्या था सर आपका 1 2 3 4 5 6, वो क्या था आपका 3 टू द पावर क्या था आपका 6 था। तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा बताइए 5 टू द पावर 3 लिखना पड़ेगा, और हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 729 टू द पावर सॉरी 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, एक डिफिकल्टी है। क्या दिक्कत है, क्या डिफिकल्टी है बताइए। यहाँ पावर देखिए तो पूरा पावर कट जाएगा, मल्टीप्लाई पावर वैसा नहीं कटता है सर, इसलिए मतलब कि एक्सपोनेंट का लॉ जहाँ पे अप्लाई करेंगे, लॉ कोई ना कोई लॉ अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके काम मतलब क्या सर आपका होगा। तो एक लॉ पता है क्या है सर आपको, कि अगर a टू द पावर m है, होल टू द पावर n है, तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर mn हो जाता है। ये क्या सर आपका पावर लॉ है। तो पावर लॉ को उल्टा भी आप कर सकते हैं, अगर a टू द पावर mn है, ठीक है ना,
तो उसको हम लोग मतलब क्या सर आपका ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन भी मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों कह रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। अगर ऊपर 5 टू द पावर 3 है ना, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे सर आपको बताइए। मल्टीप्लाई 5 को 3 टाइम्स। मतलब हम 5 टू द पावर 3 लिखा और उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 2 4 टू द पावर क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। आया बात समझ में। अब क्या हो गया सर आपको बताइए। अब एक लॉ था, तो नीचे आए, वो हो गया 5 टू द पावर 3 और हो गया मतलब क्या सर आपका 9 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। अब हम लोग मतलब यहाँ पे देखें a बाई बी, मतलब जो है होल टू द पावर अगर मतलब क्या था m था, तो a टू द पावर m बाई मतलब क्या सर आपका b टू द पावर m हो जा रहा था। तो इस लॉ का उल्टा भी एप्लीकेबल है कि अगर a टू द पावर m बाई मतलब क्या b टू द पावर m होता है, तो वो क्या बन जाता है सर आपका a बाई पी होल टू द पावर m बन जाता है। आया बात समझ में ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 5/9 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो नंबर 2 का मतलब क्या सर आपका आंसर देखिए 5/9 होल टू द पावर 3। तो आप समझिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दिखाना है, पूरा आंसर अभी नहीं हुआ है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाने के बाद बेस पे दिखाना है और क्या दिखाना है, पावर भी दिखाना है, तो ये ज़रूरी है कि मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पावर मतलब क्या सर आपका सेम किया जाए और उसके बाद उसके इस फॉर्म में लिखा जाए। तो अगर हम मतलब क्या करते हैं 3 टू द पावर 6 को 2 इंटू 3 नहीं दिखाते हैं, तो फिर ये काम मतलब क्या हो पाता, आपका नहीं हो पाता। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, लेकिन बेस पे दिखाना और पावर भी दिखाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका बेस इज मतलब क्या सर आपका 5/9 एंड मतलब क्या सर आपका पावर, या फिर यहाँ पे लिखा एक्सपोनेंट तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू क्या सर आपका एक्सपोनेंट इज 3। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का 100%। अब हम लोग आते हैं और अब आके तीसरा वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 512 लिखा हुआ है ना, अभी के लिए उसको साइड कर देते हैं और यहाँ पे काम करते हैं सिंपली, सॉरी तो 512 लिखा। आप बोले सर वहाँ तो नेगेटिव है, तो वहाँ पे नेगेटिव रहने दे, लेकिन आपकी एक सिंपलीफाइंग फैक्टराइज, ठीक है ना। तो 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपका 1 रिमेन किया, तो 2 5 10, फिर यहाँ पे क्या रिमेन किया 1 to 12, फिर 2 6 मतलब क्या सर आपका 12 हो चुका। उसके बाद फिर क्या सर आपका 2 1 2 2 1 28 सा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 256 सा, नहीं क्या होगा सर आपका 64 सा, और फिर 232 सा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 16 सा, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 सा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 सा, फिर क्या सर आपका 2 2 सा, फिर 2 1 सा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 9। तो यहाँ पे बेस इक्वल्स टू क्या सर आपका -2 है एंड मतलब क्या सर आपका पावर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो लास्ट वाला देख लीजिए क्या है सर आपका, कहाँ गया, ये वाला बेस इक्वल्स टू 2 पावर इक्वल्स टू वो लोग मिस्टेक किया है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे -512 है, जब मतलब क्या सर आपका -512 है, देखो वो लोग 512 ले लिया है, तो हम जो लिखे वो ठीक लिखे हैं कि बेस मतलब क्या सर आपका -2 होगा, पावर मतलब क्या सर आपका 9 होगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। अब हम लोग काम क्या करना है सर, आपको जो भी दिया गया उसको करना है सिंप्लीफाई। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे लिखा 3/2 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 4/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में ना। अब ये लॉ तो आप जानते ही हैं कि अगर a बाई पी होल टू द पावर m होता है, तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर m बाई मतलब हो जाता है b टू द पावर m, है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए 3 क्यूब बाई क्या हो चुका सर आपका 2 क्यूब, अब इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 टू द पावर 4 बाई मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब इसके साथ दो लॉ और जानना पड़ेगा, दो लॉ और क्या है सर आपका, अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर मतलब क्या होता है सर आपका m होता है, यानी कि बेसिस मतलब क्या सेम है, पावर मतलब क्या डिफरेंट है, सॉरी बेसिस सेम है, पावर मतलब क्या डिफरेंट है,
ओ सॉरी, बेसिस सेम, पावर मतलब क्या डिफरेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखें कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n, और हम लोग को अगर ये पता है कि m ग्रेटर है, ठीक है, n से, तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका a टू द पावर m माइनस मतलब क्या सर आपका n। तो आप एक सवाल और पूछ सकते हैं सर, अगर a टू द पावर m बाई मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n होता, और इस केस में क्या होता सर आपका m जो होता वो लेसर होता है n से, तो फिर क्या किया जाता, तो फिर क्या किया जाता कि लिखा जाता 1/a टू द पावर, सॉरी n ग्रेटर है तो टू द पावर n माइनस मतलब क्या सर आपका m। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, नहीं समझ में आया तो करते करते मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हटाते हैं और काम करते हैं। तो बेस थ्री का पावर कहाँ जाता है, नीचे जाता है, तो यहाँ पे नीचे बनाया मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 3। अच्छा एक काम हम करना भूल गए थे, तो वो काम, तो अभी जो काम किया उसको मतलब क्या हमको करना था नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका एक स्टेप नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेप नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो जैसा था उसको मतलब क्या सर आपका वैसे ही रहने दिया, लेकिन ये मतलब क्या अपना प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं था, तो उसको प्राइम नंबर फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा सर आपका 2 स्क्वायर लिखा जाएगा, और 2 स्क्वायर टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, अपॉन मतलब क्या 3 टू द पावर 4 हो जाए, तो यहाँ पावर लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पावर लॉ अप्लाई जब हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 4 क्या होता है सर आपका 8 होता है, ठीक है। अपॉन क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 3 हो चुका, इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर 8 माइनस मतलब क्या सर आपका 3, अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर 5 बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर 1। यहाँ पे बेस नहीं बताना, एक्सपोनेंट नहीं बताना, यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए क्या आ रहा है, हाँ सॉरी, मतलब छोटा मोटा नंबर रहेगा तो उसको निकाल देना पड़ेगा, बड़ा नंबर है तो निकालना मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 5 का क्या क्या मतलब होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। यहाँ पे 32 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, और 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1 है, तो यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 है, और आंसर देखिए मतलब क्या सर आपका 32 बाई मतलब क्या सर आपका 3 है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने दिए, फिर हम आगे आपको करा रहे हैं, ठीक है।